पुतेश्वर की जलशाही चक्र तीर्थ में महात्मा और विष्णु द्वारा नल मेघ दानव वध की कथा। राजन, तदनंतर मार्कंड जी कहते हैं, तदनंतर नर्मदा तट पुतेश्वर नामक उत्तम तीर्थ जाए। वहाँ सब पापों का नाश करने वाले लोग हित कामना से भगवान शिव की स्थापना की है। युधिष्ठिर, वहाँ मनुष्य भगवान शिव की पूजा करके सब मनोरथ पाप प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्थी जो पाप महाकाल पूजन करते वह कभी यमलोक में नहीं जाते। नर्मदा उत्तम तट पर वैष्णव तीर्थ है जो कि जल इसी नाम से भूतल पर विख्यात है। पूर्व काल में नलमेघ नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा भारी दैत्य हुआ। उसने सब देवताओं को जीतकर राज्य छीन लिया और नलमेघ ने भय से इंद्र आदि सब देवता सरकोष्ठ ब्रह्मलोक गए और वहां भांति भांति स्तोत्र करके ब्रह्मा जी की स्तुति की। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु से बिना दैत्य दूसरे नहीं जीता जा सकता, इसके अनुसार देवता विष्णु का स्तवन किया। शंकर चक्र गदा पद धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। देवता स्तुति सुनकर भगवान जलशाही जाग उठे और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, ब्राह्मण, तुम देवताओं के साथ आकर मुझे किस लिए जगाया है? ब्रह्मा जी बोले, हम लोग नल मेघ भय से आपके धाम आए। पापी नल में दूसरे किसी हाथ में नहीं मारा जा सकता, केवल आपके हाथ में दुष्टात्मा की मृत्यु होगी। भगवान विष्णु बोले, देवताओं अपने अपने स्थान जाओ, मैं उस महाबली दैत्य को वध कर दूंगा। तदनंतर भगवान जनार्दन अपने हाथ में शंकर चक्र गदा शंगुलित लेकर घोड़े पर आवार होकर चल जगत स्वामी श्री हरि का गिरिजानंद हिमालय पर उसके नगर निकट पहुंचे और वहां उन्होंने 5 शंख बजा। उसकी ध्वनि सुनकर नलमेघ बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथ पर आरूढ़ होकर नगर के बाहर निकला। इतने में शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ी। तब नलमेघ ने दानवों को, यह वही विष्णु है जिसने दानव धुंधमार का वध किया था, इसे मार डालो। यह कहकर दानव नलमेघ ने बाणों पे भगवान विष्णु को आघात करने लगा। इसमें हरि ने अपने सब बाणों को काट डाला और दानव के दुगने बाणों की बौछार कर दी। तब दानव ने दूने से दूना और विष्णु से बाणों की वर्षा हुई। तब भगवान नारसिंह बाण चलाया और उसने नलमेघ के शीघ्रतापूर्वक रथ से उतार दिया। उसके हाथों से तलवार लेकर भगवान ने मारने के लिए दौड़ा। यह देख श्री हरि ने अपना अमोघ चक्र उसके दानव के मस्तक काट दिया। तदनंतर देवता ने भगवान विष्णु को पुरलाकर वर्षा की। नलमेघ के मारे जाने पर देवगण अपने स्थान चले गए और भगवान विष्णु नर्मदा जल से लीन हो गए और तब से लोगों का ध्यान जलशाही तीर्थ कहलाता है। वह अनेक पापों का नाश करने वाला है। इसमें कुछ लोग चक्र तीर्थ भी कहते हैं। इसमें भारतवर्ष में नर्मदा तट पर यह तीर्थ है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष एकादशी शुभ तिथि वहाँ जानकर मनुष्य काम क्रोध रहित और शेष शैया पर शयन करने कर लक्ष्मीपति को स्नान कराते हैं। जो लोग वहाँ मधु धूप और घी गुड़ मिले हुए जल से नहलाते हुए विष्णु को भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, पाप रहित होकर भगवान देव दानव वंदित धर्म धाम को जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का कथा सुनते हैं, जो ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं, जो जलशाही भगवान जगत गुरु विष्णु की प्रदक्षिणा करते हैं, संपूर्ण जम्बूद्वीप में परिक्रमा हो जाती है। तदनंतर निर्मल प्रातःकाल होने पर यत्नपूर्वक पितरों का तर्पण करके पूजन ब्राह्मणों को द्वारा श्राद्ध कराए जाते हैं और देवता वेद और विद्वान नहीं जो मादक वस्तु का सेवन उन्मत्त करता है, मत्रद्रोही, कृतघ्न और वस्त्रहीन, उसमें दान नहीं देना चाहिए। जो वेदांत पढ़कर उसके तत्वों को जानता है उसे गोदान देना चाहिए। जो सर्वांग सुंदर पवित्र और प्रिय वचन बोलने वाले हो ऐसे ही ब्राह्मणों को गो देना चाहिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय।